आदरणीय दोस्तों और मीडिया के कैसे तंत्र के साथ जुड़े हुए सभी सशक्त दोस्तों, आइए एक बार मिलकर के सभी अपनी रचना को पवित्र करते हुए इस परमात्मा का, ईश्वर का, कण कण व्यापी प्रभु का आसरा और सहारा और धन्यवाद करते हुए प्यार से बोलिए धन निरंकार। संत निरंकारी मिशन के 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के अवसर पर स्वागत है। और जैसा कि हम चारों तरफ का माहौल, वातावरण देख रहे हैं कि बरस दर बरस जब पहला वार्षिक निरंकारी संत समागम 1948 में हुआ तो उस वक्त स्थिति के लिए शायद जो शायर के अल्फाज हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। कौन उस वक्त ये महसूस कर सकता था कि कुछ चुनिंदा सैकड़ों लोगों का यहाँ आध्यात्मिक रूप में, एक सत्संग के रूप में इकट्ठ होना आने वाले साल दर साल एक विशाल व्यापक रूप ले लेगा। और अभी प्रार्थना कर रहा हूँ परिचय के रूप में। आप जानते हैं कि हमारे दाईं और आदरणीय जिन्हें हम राजकुमारी जी के नाम से और प्रेम से जिन्हें सभी हम राजमामी जी के नाम से जानते हैं, आप हमारे मेंबर इंचार्ज हैं प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ प्रचार विभाग, इसके साथ साथ जो हमारे मिशन की पत्र पत्रिकाएं हैं, मैगज़ीन एंड पब्लिकेशन, उनके मेंबर इंचार्ज हैं। और बहुत ही गहराई, बहुत सूझबूझ, कभी कभी हम जब किसी ख़ास व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं उसके कुछ बोलने या कम बोलने या थोड़े शब्दों में बोलने से हमें कभी कभी एहसास हो जाता है कि इसके अंदर कोई बात ज़रूर है। तो ऐसे कहीं कहीं हमारे बीच में जब हमें लीड करने वाला ऐसा कोई शख्स, कोई व्यक्तित्व होता है तो बड़ी एक दैवी एक आभा का एहसास होता है कि किस प्रकार से डिविनिटी, इससे आप दूर नहीं हैं। और इनके साथ ही साथ हमारी दाईं ओर आदरणीय प्रिमल जी, जिन्हें हम सभी पिन्नू जी के नाम से जानते हैं, और ये बाकायदा प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की बरसों बरस से सेवा कर रही हैं। और जब से इन्हें जिम्मेदारी मिली है इस रूप में, बड़े सक्रिय रूप में हर प्रकार से ये कोशिश होती है कि मीडिया का कोई भी ऐसा पक्ष अछूता ना रहे जहाँ पर कि मिशन की आवाज़ सशक्त रूप में ना पहुँच पाए। और बाकायदा पूरी तरह से अपने आप को हर पल समर्पित किए हुए कोऑर्डिनेटर प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। और इधर मेरे भाई और आप देख रहे हैं हमारे होनहार, हमारे जिसे हम कहते हैं हरमन प्यारे आदरणीय राकेश मुटरेजा जी, जिन्हें मालिक दातार ने, प्रभु ने विभिन्न कलाओं से, बल्कि ये अगर कहना चाहिए कि मल्टीफेसेटेड और बहुत ही दातार ने इन्हें हर प्रकार की कला से नवाजा है। चाहे वो मंच संचालन से शुरुआत रूप में हमने देखा, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों का भी बड़े गहराई से अध्ययन है और बड़ी मैन्यूटली एनालिसिस होता है। कभी कभी दुनिया में रहते हुए विद्वता बहुत होती है, लेकिन विद्वानों के लिए किसी ने एक बात कही कि विद्वान वो नहीं है जिसे शास्त्र कंठस्थ हों, विद्वान नहीं है वो जिसे सारी चीज़ें याद हों। विद्वान दरअसल वो है जिसे सारी बातें याद तो हों लेकिन उसे हूबहू रिप्रोड्यूस करने के बजाय उनसे अपने शब्दों में उसके निचोड़ के रूप में वो कह पाए। तो ये विद्वता मालिक दातार ने हम सभी को, इन सभी को हम सभी देखते हैं दी है। और विशेष रूप में ये जो सेवाएं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ही इज़ प्राइवेट सेक्रेटरी टू हर होलीनेस सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की आप निजी सचिव हैं और हर प्रकार की सेवाएं दिन रात पूरी लगन से, समर्पित भाव से निभा रहे हैं। तो अभी मैं शुरुआत में प्रार्थना इन्हीं से करूँगा। आदरणीय राकेश मुटरेजा जी हम सभी को संबोधित करेंगे और इनके बाद प्रार्थना करूँगा समागम का जो विशाल विस्तृत रूप है उसके लिए आदरणीय बहन प्रिमल जी से। मौजूद सभी और उससे पूर्व मंच पर आदरणीय राजमामी जी, आदरणीय विवेक मौर्य जी, आदरणीय प्रिमल जी, मित्रों, जैसा अभी आदरणीय विवेक जी ने हम सबको बताया कि ये जो एक धारा प्रारंभ हुई सन 1929 में बाबा बूटा सिंह जी के द्वारा,
और कितने खूबसूरत तरीके से वो समागमों का रूप 1948 में पहले समागम से शुरू हुआ। और वो जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है, द जर्नी ऑफ 1,000 स्टेप्स बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप, ऑफ 1,000 माइल्स रादर बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप। कितना ही लंबा सफ़र हो लेकिन शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है। तो वो पहला कदम जो उठाया गया उसकी नीयत बहुत पाक थी। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज उसी विरासत को जो बाबा बूटा सिंह जी ने जिस प्रकार से उद्घोष किया, सत्य का प्रचार किया, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने और फिर माता सिविंदर जी ने जिसका सत्य प्रचार पूरे विश्व के अंदर और देश के कोने कोने में किया, उसी सत्य को आज, उस सच की मशाल को आगे से आगे बढ़ाते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज इस रूप में 74वें वार्षिक समागम पर हमें आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं के पावन सानिध्य में ये समागम 3 दिन का आयोजित होगा। सत्कारयोग राजमामी जी, सत्कारयोग राकेश मुट्रेजा जी और आदरणीय विवेक मौजी जी और यहाँ मीडिया से संबंध रखने वाले हर एक भाई का बहुत बहुत स्वागत। 74वें वार्षिक संत समागम में आप सब ने बहुत सहयोग हर समय हमें दिया, चाहे वो कोविड टाइम्स थे या हमारी जो भी SNCF की तरफ से सर्विसेज यहाँ जो भी कार्य किए गए, चाहे वो ब्लड डोनेशन था, चाहे वो ट्री प्लांटेशन था, चाहे वो क्लिनलीनेस ड्राइव थी, आपने पूरा सहयोग दिया। और मेजरली जो संत समागमों में आप अभी तक हमेशा सहयोग देते आ रहे हैं और यही आशा है कि आगे भी ये नाता बना रहेगा। आपका यहाँ हमेशा स्वागत रहेगा और आप हमें चाहे वो प्रिंट मीडिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आप हम सबका साथ देते रहेंगे। तो जो वार्षिक संत समागम की भूमिका तो आपने सुन ही ली विवेक जी से भी और आदरणीय राकेश मुट्रेजा जी से भी। ये समागम वर्चुअली हम इस बार ये वर्चुअली हो रहा है। जो स्थिति चल रही है कोविड-19 को देखते हुए, ये पेंडेमिक अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तो उसी फ्रेमवर्क के अंदर ही जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसी में ही ये एक फ्रेमवर्क के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ थी और विश्व भर के, सिर्फ भारत नहीं विश्व भर के कोने कोने तक ये समागम लाइव टेलीकास्ट इस बार वर्चुअली होगा। ये वेबकास्ट भी होगा मिशन की वेबसाइट पे 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक और 9 बजे से 9:30 बजे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद हमें मिलेंगे तीनों दिन। और ये साथ ही लाइव टेलीकास्ट साधना टीवी चैनल पे भी होगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स हैं उन्हीं नॉर्म्स के बीच में ही हमने सब ये करा है। सिक्योरिटी, बिकॉज़ ये विशाल रूप में समागम उस तरीके से नहीं कि लाखों की संख्या में, आपने देखा ही होगा कि महात्मा आते थे, पर कोविड की वजह से जो नहीं आ पा रहे, तो जितने भी हैं ये हमारे वॉलंटियर्स हमेशा अपनी सेवा के लिए अपने आप को सरेंडर किए हुए हैं, समर्पित किए हुए हैं। तो वॉलंटियर्स भी यहाँ पर सेवा में हैं। एक हमारी सेवा दल की एक जो मुख्य एक फीचर है समागम का, वो सेवा दल रैली होती है। जो वॉलंटियर्स होते हैं वो अपने अपने स्किट्स द्वारा और बाकी और जो भी उन जिम्नास्टिक्स और बाकी तरीक़ों से ये सद्गुरु को रिझाते हैं। और ये भी एक संक्षिप्त रूप में 100 मेल एंड 100 फीमेल, 100 बहनें और 100 भाई ही इस रैली में अपना योगदान देंगे। और इस रैली में हम देखेंगे कि ये भी लाइव टेलीकास्ट साधना टीवी चैनल पे रविवार को 28 तारीख शाम दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये साधना टीवी चैनल पे ये रैली भी प्रस्तुत की जाएगी। और इसके अलावा मिशन की वेबसाइट पे भी ये लाइव टेलीकास्ट होगा। प्यार से बोलना कालाकार जी, आज हम सब यहाँ 74वें वार्षिक संत समागम के लिए इकट्ठे हुए हैं।
यहाँ इंट्रोडक्शन तो दी गई कि इनको ये जिम्मेवारी बख्शी गई, ये कोऑर्डिनेटर हैं, और पूज्य मुट्रेजा जी तो सतगुरु के साथ हर समय। लेकिन दासी यही सोचती है कि हम सब गुरु दर के सेवादार हैं। सतगुरु ने ड्यूटीज़ बख्शी हैं और अरदास भी हर समय करते रहते हैं कि ये ड्यूटीज़ हम सुंदर ढंग से निभा पाएँ। इसी तरह आप जी को भी ड्यूटी मिली है और आप जी भी इस आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कई बार मीडिया वाले किसी बात को इस तरह से दूसरों तक पहुंचाते हैं, कहने वाला सोचता है मैंने ऐसी बात तो की नहीं थी, ये इस तरह से तोड़ मरोड़ के मेरी बात कैसे दूसरों तक पहुंच गई। बस आज से ये प्रण करें कि हम सब ने ऐसे ढंग से अपनी आवाज़ को सब तक पहुंचाना है कि ये धरती स्वर्ग बन जाए। किसी के मनों में वैर, नफ़रत, ईर्ष्या के जो भाव हैं वो समाप्त हो जाए। आज वक़्त के मालिक सतगुरु सुदीक्षा माता जी इस परम पिता परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़कर और इसका हर समय एहसास करते हुए भक्ति करने की जो शिक्षा दे रहे हैं, हम सब ने इनके चरणों में आके इस परम पिता परमात्मा को जान लिया है और अब दुनिया को आवाज़ दे रहे हैं कि दुनिया के लोगों, आप भी इस परम पिता परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि सतगुर आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले। सतगुर आंदा दुनिया उत्ते केवल पर उपकार ले कि सबका भला हो संसार में। संतन के मन रहत है सबके हित की बात। लोग कई बार कहते हैं आपको परमात्मा मिल गया है तो आप अपने घर बैठो, फिर क्यों बाहर निकल के इतने समागम संगतें क्यों करते हो। तो ध्यान आता है कि कोई बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर से ठीक हो जाता है तो उसके मन में यही ध्यान होता है मैं सबको बताऊं मुझे इस डॉक्टर ने दवाई दी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और भी बाकी सारे जो उस बीमारी से ग्रस्त हैं आके दवाई लें, ठीक हो जाएं, क्योंकि भले की कामना। तो आज ये जो मिशन, ये समागम हो रहा है, इसी आवाज़ को लेकर के कि यह दुनिया दे इंसानों, हिंदू सिख मुसलमानों, रब दी हाँ संतान असी, ये गल है सच्ची। हम सब एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। सतगुरु ने हमें समझा दिया कि इस परम पिता परमात्मा को जब जान लिया है, समझ आ गई कि हम इसी का अंश हैं। ये परमात्मा ही हमारे अंदर बाहर हर जगह पर है। सब में इसी का नूर है। सब में इस परमात्मा को देखेंगे तो सारे इंसान दुनिया के अच्छे लगेंगे, सबको प्यार करेंगे। ते मानव प्रभु की उत्तम रचना, उत्तम इसका रुतबा रखना। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये सतगुरु आज चाह रहे हैं कि धरती पर इंसान मिल कर रहें, एक दूसरे का सत्कार करें, फिर ये धरती कितनी सुंदर होगी। आज हालात देख रहे हैं और कोरोना टाइम भी देखा कि सबका तब विश्वास यही कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, इसी के आगे अरदासें सब ने की। तो फिर इस सर्दी बल्दी दुनिया अंदर नाम तो ठंडक आएगी। निरंकार दा सिमरन करके हर राहत मिल जाएगी कि इस परम पिता परमात्मा को जान करके भक्ति करनी है। इसको गुरु के चरणों में जानकर, लोग तो कहते हैं जैसे शहनशाह जी ने लिखा है, लोकी कहते कल युग अंदर रब दा पाना खेल नहीं, जब तक करो ना घोर तपस्या हुंदा रब दा मेल नहीं। लेकिन शहनशाह जी साथ ही जवाब देते हैं, नाम दी दौलत जेकर चाहो सतगुर दा सत्कार करो, शीश झुका के को सतगुरु नू मेहर मेरी सरकार करो। पूरन गुरु की शरण में आकर शीश झुका के मांगे कि जिस परम पिता परमात्मा का जिक्र है वेदों ग्रंथों में, हमें भी उसके दर्शन करा दो। पूरन सतगुरु है तो एक पल भी नहीं लगाता, उसी टाइम इस परमात्मा का ज्ञान दे के इसके साथ मिला देता है।
हमने भी इनके चरणों में आकर जाना है इस परम पिता परमात्मा को। और आज हम सब मिल करके, आप जी भी यही कोशिश करना कि ये जो बात सत्य की आवाज़ है और जैसी बात की लोगों के मनों में प्यार पैदा करे, कोई ऐसी नफ़रत की बात किसी के मन में हमारी लेखनी, हमारी किसी भी बात से ना आए, ऐसी कोशिश हम मिल के करेंगे तो ये धरती सचमुच स्वर्ग बन जाएगी। प्यार से बोलना।